सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। परम आध्यात्मिक पुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी, जिनका एक लिखा हुआ वाक्य है, और वो वाक्य पहले गुजराती में ही मैं बताती हूँ जैसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है, जोता झेर छे, माथे मरण छे, पगले पगले पाप छे, एम विचारीने आजना दिवस में तू प्रवेश कर। अब इसका हिंदी बता देते हैं। जोता झेर छे, जहां देखो वहां, इस संसार में जिधर नजर चली जाए वहां संसार का स्वरूप जो है वो जहरीला नजर आएगा। यानी संसार में हर तरफ जहां नजर चली जाए वहां संसार का स्वरूप जो है वो बड़ा कहना चाहिए ऐसा नजर आता है, जो विषाक्त है, विषतुल्य है, विष ही है, ऐसा तू मान। जोता झेर छे, माथे मरण छे, माथे यानी सिर पर कौन सवार है? मौत। हर समय सिर पे सवार कौन है? ये मौत है। अभी अभी मृत्यु की बात आपने सुनी, कितनी बार सुना है इससे भी पहले। यानी मृत्यु जो है वो सिर पर मंडरा रही है, ऐसी भाषा में भी हमने समझा। हमने ये भी समझा कि मृत्यु जो है वो आपके पास धीमे कदमों से आ रही है। उसके कदम इतने धीमे हैं कि आप आहट को सुन नहीं पाते। तो कहने का अभिप्राय, माथे मरण छे, हर समय मरण है, हर समय जो है उसका भय अंदर में चल रहा है। और तीसरी बात बताई, और तीसरी बात भी समझ आ गई, पगले पगले पाप छे, कदम कदम पर पाप है। यानी उन्होंने संसार का एक स्केच बता दिया, संसार का स्वरूप क्या होता है। ये तीन बातें कह करके उन्होंने संसार की स्पष्टता कर दी। नंबर 1 की बात समझ में आ गई कि संसार में सुख नहीं होता, जो सुख लेने जाता है उसे विष ही मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 हमने सुना कि क्या सुना? क्या है? सिर पर मौत मंडरा रही है, तो वहां सुख लेने के लिए कौन सुख लेगा? किसे सुख मिल सकता है? किसे भी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख है ही नहीं। सुख तो मान्यता में है, सुख तो आत्मा में है। आत्मा में सुख को मान लिया जाए तो उसी समय आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। फिर बाहर से सुख मिलेगा, एक भ्रांति आपकी समाप्त हो जाती है। तो नंबर 2 ये बता दिया कि संसार के अंदर यदि कदम कदम पर मौत का जो है यदि संकेत मिलता रहे, मौत की याद आती रहे, तो जीवन बदल जाता है। क्योंकि कदम कदम पर यहाँ क्या हो रहे हैं?
पाप हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, हर पल यहाँ पाप हो रहा है, हर समय यहाँ पाप हो रहा है, हर समय यहाँ पे जो है मृत्यु चल रही है, हर समय यहाँ पे जो है संसार से मिलने वाला सुख जो है वो दुख में क्या हो रहा है, बदल ही रहा है। एम विचारी ने ऐसा विचार करके इस नए दिवस में प्रवेश कर, आज के दिन में प्रवेश करने के लिए 3 नोटिस उन्होंने दी। यानी ऐसा सोच करके तो आज के दिन की यात्रा प्रारंभ कर, आज के दिन की दिनचर्या शुरू कर, आज के दिन मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका तू विचार कर। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी ने ये हमें संकेत दिया, संदेश भी दिया। कई बार संकेत जो है बहुत छोटे होते हैं लेकिन संदेश जो होता है बड़े गहरा होता है। छोटे संकेत लेकिन संदेश बड़े गहरे होते हैं। ऐसा ही उन्होंने हमें संदेश दिया, कदम कदम पर पाप है और इसीलिए हम अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कि मुझ में ही सुख नहीं मैं ही सुख हूँ, इस धारणा को हम मान सके, यही सम्यक धारणा है। और उस धारणा को मानने के लिए कि मैं ही सुख हूँ, सुख ही मैं हूँ, उसको मानने के लिए पासवर्ड शब्द की हम समझ रहे थे योग्यता बढ़ाने का तरीका। हम अपनी योग्यता कैसे बढ़ाएं कि जो सुख मुझ में है लेकिन फील क्यों नहीं होता, एहसास में क्यों नहीं आता, और उसको एहसास करना हो तो सबसे पहला पी ने कहा, क्या कहा, पाप विराम। ये पाप विराम यानी नए पाप से बचना सीखो, नए पापों से बचो। एक तो जो है पहला पॉइंट कि पाप से बचना यानी नए पाप से बचना। नंबर 2, जो पाप हो चुके हैं, जो ऑलरेडी डन हो चुके हैं, उन पापों के साथ क्या करना चाहिए वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन हम अभी इनिशियल लेवल पे हैं। पहला पॉइंट है नए नए पापों से बचे। नए नए पापों से कैसे बचा जाए उसके लिए हम अपनी धारणाओं को क्लियर कर रहे थे, क्योंकि धारणाएं पाप कर दबा देती है। धारणाएं यदि सही ना हो, धारणा यानी मिसकॉन्सेप्शन, मिसबिलीफ जो अंदर में चल रही है, हमने मान ही लिया, क्योंकि अभी तक हमने 3 मिसबिलीफ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा सुना। नंबर 1 की मिसबिलीफ थी अनजाने में भी पाप हो जाए तो भी क्या है, वो पाप ही है। और ऐसा मत समझ लेना कि अनजाने में पाप हो जाए तो एक्सक्यूजेबल है, उसकी सजा मिलने वाली नहीं है, ऐसा मत मानना। नंबर 2, छोटे छोटे पाप भी पाप ही है, ऐसा मान करके जीवन जीना। और नंबर 3, कल हमने सुना कि जो पाप अभी तक प्रकट हुए नहीं हैं, बहुत एकांत में किए गए हैं, और एकांत में पाप करने से, गुप्त रूप से करने से, किसी को उसके बारे में पता नहीं होने से हम क्या मान लेते हैं, ये पाप है ही नहीं। ये पाप नहीं है क्योंकि कोई हम मुझे जो है जानता ही नहीं इस रूप में, मेरी इमेज ऐसी है कि कोई मानता ही नहीं। यदि कोई जान भी ले, कोई सुन भी ले, किसी के थ्रू से पता भी लग जाए, लेकिन व्यक्ति की इमेज ऐसी है कि कोई मान न सके कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। इसलिए धीरे धीरे मन में क्या हो गया, ये तो कोई पाप है ही नहीं। और इसके ऊपर हमने थोड़ी बातें सुनी। आज हम चौथी धारणा क्लियर करेंगे, और चौथी धारणा मिसबिलीफ ये है कि जो पाप मैंने सोचा है पर किया नहीं है, सोचा है पर किया नहीं है, तो उसमें मुझे पाप लगता ही नहीं है। क्या बिलीफ है आपकी? यानी इस बात को तो हम अच्छे से पकड़ के रखे हुए हैं कि मन से भी यदि मलिन विचार आता हो, किसी को देख करके मलिन भाव आता हो, किसी वस्तु को देख करके मलिन भाव आता हो, तो जो मलिनता भाव के स्तर पे हो, विचारों के स्तर पे भी हो, तो भी क्या लगता है, पाप लगता है। क्योंकि आप जानते हैं ये पाप रुचि ऐसी है जिसका प्रवेश जो होता है वो कहाँ से होता है, मन से। एक बात है, कुसंस्कारों का वजन हमारे जीवन में बहुत है।
कुसंस्कारों का पलड़ा इतना भारी है क्योंकि जन्म जन्म की हमारी जो जर्नी चल रही है, जन्म मरण करते करते अनंत जन्म मरण हो चुके, और अनंत जन्म मरण से जो इम्प्रेशंस हमने कलेक्ट की हैं वो कुसंस्कारों की इम्प्रेशंस ज्यादा हैं और सुसंस्कारों की कम है। जितनी देर आप देखिए 23 घंटे आपके कहाँ बीतते हैं और 1 घंटा आप यहाँ बिताते हो। अब आप देखिए 1 घंटे के अंदर, हालांकि 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा आपका ऐसा भी हो सकता है जो आपके 23 घंटों के ऊपर हावी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन कैसा वो 1 घंटा हो? बिल्कुल आप जो है उसमय हो जाओ, यानी उसी में घुस जाओ, उसी बात को अंदर में रमाते चलो, तो वो 1 घंटा जो है 23 घंटों पे हावी रहेगा। आप याद भी नहीं करना चाहते हो प्रवचन की बात, और फिर भी कहाँ से आ जाती है, कहीं ना कहीं से याद आ जाती है, कोई ना कोई बात से आप रिलेट कर लेते हो। इसको कहते हैं 1 घंटा हावी हो गया इन 23 घंटों के ऊपर। तो कहने का अभिप्राय हम ये जानना चाहते हैं कि मन जो है वो सबसे कमजोर बन जाता है जब उसी पाप रुचि तीव्र हो जाती है। कुछ संस्कारों की वजह से पाप रुचि है, निमित्त मिलते हैं, और निमित्त मिलने पर पाप रुचि जो है प्रकट हो जाती है। यानी मन के अंदर सोचा जाता है ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा भी मैं कर सकता हूं, किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसी कई सारी योजनाएं, कई सारी अंदर में चलने वाली भावनाएं अंदर ही अंदर चल रही हैं। किया कुछ भी नहीं है, लेकिन विचारों के स्तर पे, मानसिक स्तर पे इतना कुछ कर चुके हैं। उसी को भगवान ने कहा ये क्या है? पाप है। और जब ये मानसिक पाप करने में आ जाए, जो सोच रहे हैं वो क्या हो जाएगा? कभी ना कभी क्या हो जाएगा? एक्शन में आ जाएगा। वो कभी ना कभी प्रवृत्ति में बदल जाएगा, वो क्रियान्वित हो जाएगा, और जब वो क्रियान्वित हो जाएगा तब वो पाप जो है अपराध बन जाता। इसलिए पाप में और अपराध शब्द में यदि हम उसको एक मानते हो तो एक मत मानो, दोनों अलग अलग स्टेजेस की बातें हैं। पाप जो है वहां से शुरू हो जाता है कि मन के अंदर गलत ख्याल आने शुरू हो गए, मन ने गलत सोचना शुरू कर दिया, मन में ऐसे कषाय भाव आ रहे हैं, इतने राग द्वेष के विचार आ रहे हैं, तो मन मलिन होने शुरू हो गया। यानी पाप का मीटर ऑन हो गया। पाप की स्विच पे आपने जो है अपना बटन दबा दिया, अब जो है हाथ लग चुका है। अब ये मीटर कब तक चलेगा? जब तक जो है ये विचार चलते ही रहेंगे। इस विचार को जब तक फुल स्टॉप ना मिले, इस विचार को दूसरी दिशा ना मिले, इस विचार को पश्चाताप ना मिले, या फिर इस विचार को ऐसा भी होता है साधन मिल जाए। नंबर 2, इसके लिए जैन प्रतिक्रमण, या जिसको हम कहते हैं एक्चुअल प्रोसेस होता है कि जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रमण करते हुए 4 शब्द आते हैं। ध्यान से कभी प्रतिक्रमण किया हो, सुना हो, पढ़ा हो तो आपको 4 शब्द हैं। नंबर 1 अतिक्रम, नंबर 2 व्यतिक्रम, नंबर 3 अतिचार, नंबर 4 अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये जो स्टेजेस है 1 से लेकर के 4 तक, यानी पाप से लेकर के अपराध तक व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है। तो अतिक्रम जो शब्द है यानी पहला स्टेप, यानी मानसिक रूप से विचार अंदर में चल रहे हैं, यानी अंदर की तैयारी हो रही है, अंदर में रॉ मटेरियल इतना इकट्ठा हो गया उस पाप को करने के लिए, इतनी मन की तैयारी हो गई है, इतनी रुचि प्रबल हो गई है कि अब रुकना मुश्किल है जब तक कोई हैमर ना करे। और हैमर कौन करेगा? क्योंकि अंदर के सोच को कौन हैमर कर सकता है? खुद ही। स्वयं ही जागरण, जब तक स्वयं का जागरण ना हो तब तक कोई किसी को जगा नहीं सकता। शब्द दूसरा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, सलाह दे सकता है, तब जब वो व्यक्ति क्या करे, उसके विचारों को बोलता है। इसलिए नंबर 1 बताया
कि पाप को, नए नए पापों से बचना पाप जैसे विराम है, ऐसे ही जो पाप अंदर में मानसिक स्तर पे चल रहे हो उसको खोल देना भी क्या है? पाप विराम। खोल देने का मतलब प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, एग्जिबिट करना, लिख के देना, किसी को सुना देना। अब उससे क्या हो गया? आपके मन के अंदर जो चल रहा था उस चलती हुई को बात को आपने किसी एक को जतला दिया, आपने एक को बता दिया। अब जतला देने के बाद अब क्या आपके भीतर में रहेगा? किसको मालूम है? मेरी सोच इसको मालूम है, मेरा ख्यालात इसको मालूम है, मेरे अंदर क्या चल रहा है इस व्यक्ति को पता है। अब आपको उस व्यक्ति से शर्म आती है, संकोच फील होता है, एक तरह का डर भी लगता है, एक तरह से आप जो है लज्जा महसूस करते हो, यानी एक संकोच, एक समेटने की भावना। और इसलिए कहा जब भी ऐसा हो कि कोई पाप का विचार मन में आया हो, किसी एक को बता दो। वो एक कौन है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक कौन हो सकता है? वो कोई एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके जीवन में स्थान रखता हो, जो बड़ा गंभीर हो, बड़ा धैर्यवान हो, जो बड़ी बात को समझता हो अच्छी तरह से। उस व्यक्ति को आपने एक्सप्रेस कर दिया। अब जो व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं करता वो क्या कर लेता है? वो सेकंड स्टेप पे जाता है, अतिक्रम से व्यतिक्रम। शब्द क्या है? व्यतिक्रम। अब व्यतिक्रम क्या कहता है? आज मुझे जो है पाप करने के लिए साधन कैसे जुटाऊं? क्योंकि बिना साधनों के तो पाप होते नहीं हैं, केवल ख्यालों से तो पाप पूरे होते नहीं हैं। यानी पाप की क्रिया करने के लिए वो साधन चाहिए, और वो साधन जुटाने की कोशिश करना, उसका नाम जो है साधन जुटा लेना, उसका नाम है व्यतिक्रम। नंबर 2। नंबर 3 है, क्या आता है? अतिचार। शब्द है अतिचार। अतिचार से मतलब है आंशिक रूप से पाप कर लिया। आंशिक रूप से जो सोच सोच करके कितने दिनों से रखा हुआ था, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मन ही मन सोचा था, साधन भी जुटा लिया। अब साधन जुटाने के बाद कुछ अंशों में कर लिया, उसका नाम है अतिचार। और नंबर 4 अनाचार। क्या कर लिया? पूरा कर लिया, पूरी तरह से कर लिया, पूरी अच्छी तरह से कर लिया। यानी 100% के मन वचन काया के योगदान से आपने उस पाप को कर लिया, उसका नाम है अनाचार। इसका मतलब ये है कानून जो आपको, भारत देश का कानून, भारत देश की जो दंड संहिता है, वो तो दंड तब कब देती है? अनाचार का। यानी जब कोई व्यक्ति अपराधी बन जाए तब क्या मिलता है? दंड मिलता है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं ये दंड तो बाहर की बात है, ये दंड तो केवल एक जन्म की बात है, लेकिन ये जो है दंड जो है, यानी जो कर्म की अदालत का दंड है, वो तो वहां से शुरू हो जाता है जब पहले स्टेप पे आप थे। जब पहला स्टेप ही आपके अंदर में जागृत हुआ, यानी मानसिक रूप से ही आपने विचार कर लिया, मानसिक रूप से पाप हो गया। और इसलिए हमारे आगमों के अंदर एक बहुत सुंदर छोटा सा दृष्टांत आता है, बहुत सुनने जैसा है, समझने जैसा है, और इससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इंस्पिरेशन के लिए ही सुनो, समझ लेते हैं। कहते हैं एक बहुत बड़ा विशालकाय मत्स्य है। मत्स्य यानी मछली समझ लो, मगरमच्छ समझ लो, यानी बहुत बड़ा विशालकाय मगरमच्छ है। और उस मगरमच्छ के इतनी उसकी बड़ी बॉडी है, इतना विशालकाय है, और उसका आयुष्य भी जो है लंबा होता है। उस विशालकाय वाले मगरमच्छ की आयुष्य भी लंबी होती है। और उसकी कहते हैं आईब्रोज के ऊपर, उस विशालकाय वाले मगरमच्छ के आईब्रोज के ऊपर एक छोटा सा भौं जिसको कहते हैं, यानी उसके ऊपर एक छोटा सा तंदुल, तंदुल यानी चावल, चावल जितना ही कहते हैं, चावल जितना आकार वाला, उतना ही आकार वाला कहते छोटी सी क्या है? एक मछली समझो,
मच कहते हैं इसको, मच। तंदुल मच यानी चावल के आकार जितना छोटा सा मच, जिसका आकार बढ़ता भी नहीं है, जिसकी आयुष्य जो है अंतर्मुहूर्त की बताई है, यानी आयुष्य भी कम है, बॉडी भी छोटा सा है, रहने का स्थान भी जो है वो विशाल काय मगरमच्छ के आईब्रोज पे रहता है। लेकिन विचार देखो, उसके विचारों की शक्ति देखो, वो क्या देखता है निरंतर। वो देखिए उसकी उम्र कितनी है, अंतर्मुहूर्त। एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट। अंतर्मुहूर्त यानी विथिन 48 मिनट्स, यानी 47 मिनट समझ लो आप। उसका आयुष्य उतना ही, उसकी इतनी आयुष्य के अंदर वो क्या देखता है। ये मगरमच्छ जो है वो कैसा है, जब वो मुंह खोलता है तो बहुत सारा समुद्र का पानी क्या हो रहा है, मेरे अंदर चला जाता है, यानी उसके अंदर चला जाता है। यानी वो मगरमच्छ जब मुंह खोलता है इस पानी अंदर जाता है, बहुत सारी उस पानी के मछलियां भी क्या हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। और जब वो सांस छोड़ता है तो क्या हो जाते हैं, सारी मछलियां बाहर आ जाती हैं। इस दृश्य बारंबार देख करके उस तंदुल मच्छ, जिसका बॉडी छोटा, उम्र भी छोटी, वो विचार कर रहा है ये कैसा मूर्ख है। कौन? विशाल काय वाला मगरमच्छ कितना मूर्ख है। मैं इसकी जगह होता, मैं यदि होता तो मैं एक भी मछली को बाहर आने नहीं देता। अब इतना सा उसका ख्याल, शरीर छोटा, उम्र छोटी, लेकिन देखिए मन की ताकत कैसे, संगी जीव है वो, मन वाला जीव है। और वो मन वाला होने से विचार कर लेता है इसकी जगह मैं होता तो एक मछली को बाहर आने नहीं देता। बस इतना मात्र विचार करने से वो तंदुल मच्छ जो है मर करके कौन सी नरक में जाता है, 7वीं नरक में जाता है। इतनी सी भाव धारा के पीछे वो 7वीं नरक में जाता है। उसने किया कुछ नहीं है, वो कर सकता भी नहीं है, करने का सामर्थ्य भी नहीं है, करने वाला पराक्रम उसके शरीर में भी नहीं है, परंतु मात्र सोचने से वो 7वीं नरक में जाता है। और वो जो मगरमच्छ, जो विशाल काय मगरमच्छ है, जिसके भीतर में कोई हलचल हुई नहीं है, सिर्फ पानी अंदर गया, मछलियां अंदर गई और मछलियां क्या हो गई, बाहर निकल गई, उसको कोई बोध नहीं है। और वो मर करके कहाँ जाता है, पहली नरक में जाता है। देखिए कितना डिफरेंस हुआ, कहाँ एक्शन हो रही है, बड़े मगरमच्छ के मुख में, और जो विचारधारा चल रही है वो कहाँ चल रही है, वो उस छोटे से प्राणी के अंदर, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ जाते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा तत्काल जब एहसास में आए कि ये मेरे से गलत सोचा गया, तत्काल आप इसको क्या करते हो, इरेजर लगा लो। जैसे लगा कि लिखने लिखते गलती हो गई, वैसे तत्काल हम इरेजर को यूज करते हैं, हम उसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के भी सारे तरीके आपको पता है कि जब जब पाप लगे, मानसिक स्तर पे हो, आप एक्सप्रेस न भी कर सकते हो, तो कम से कम अपने अंदर ही अंदर क्या करो, इसको इरेजर लगा। मिच्छामि दुक्कडम का इरेजर है, प्रतिक्रमण का भी इरेजर है। जैसा जिसके भीतर भाव जागे, पर होना चाहिए इंस्टेंट नहीं होगा तो रिजल्ट बदल जाएगा। इंस्टेंट होने पे आप बड़े संवेदनशील होते हो, और थोड़ा समय बिता दो तो पाप लगता ही नहीं है। तो हमने चौथी धारणा क्लियर करी कि हमें ये समझ आ जाए मानसिक स्तर पे होने वाले पाप भी पाप ही है, उसको पाप नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।